नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यानी संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा रांची पहुंचे। रांची में उनकी अगवानी के लिए राजेश ठाकुर पहुंचे हुए थे, लेकिन इसी बीच राजेश ठाकुर ने यह बयान दिया है कि जेएमएम के स्टैंड पर उन्हें कोई शिकायत नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। वहां हमारे संवाददाता मदन मौजूद थे। मदन, जिस तरह से कांग्रेस ने अब बयान दिया है, क्या कहा जाए इसे? देखिए, ये एक तरह से अपने जो संवादहीनता है या फिर जो गठबंधन की दूरी है उसको छुपाने की ये एक कवायद हुई, जो ये कह दिए कि सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन एक बयान पर या फिर एक विषय को आप अगर देखें तो तब जाकर के ये महसूस होगा कि कांग्रेस के बातों में कितनी सच्चाई है। जब राज्यसभा चुनाव हो रहे थे और कांग्रेस के कई नेता दिल्ली से लौटे थे, तब उन्होंने कहा था कि इस बार जो है कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, जेएमएम बड़ा दिल दिखाएगा और एक बार गुरुजी को हम लोगों ने सपोर्ट किया, इस बार जो है कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। लेकिन एन वक्त पर जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार दे दिए गए। तब फिर ये बातें सामने आई कि अब सरकार के बीच जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, जिससे कि सामंजस्य नहीं बैठ पाया था, एक संवादहीनता हुई थी, जिसके वजह से ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ। तो अब जब यही सवाल फिर से पूछा गया कि क्या झारखंड में जो गठबंधन है, तो इस ऐसे में जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, क्या वह बैठ करके पहले यह तय नहीं कर पाया कि आखिर किसको साथ देना है? ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव है, ये देश स्तर पर हो रहे हैं, देश के परिप्रेक्ष्य में देख करके ये जो है इस फैसले लिए जाएंगे। जेएमएम ने अपना फैसला लिया, जेएमएम जो है एनडीए को समर्थन देने का घोषणा कर चुका है। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस बात पर जो नहीं हमारा जो समन्वय समिति का बैठक होगा वो सरकार के कामकाज को लेकर के हो, तो अपने जरूरत के हिसाब से चीजों को सिर्फ सामने रख देना ये कहीं से जायज नहीं है। हमको लगता है कि ठीक है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और जेएमएम जो है झारखंड में मजबूत है, तो अब झारखंड जो है आदिवासी वोट को देख करके यह निर्णय लिया, क्योंकि बीजेपी ने जो एक कैंडिडेट दिया वो पूरी तरह से आदिवासी समाज को फोकस करके दिया है कि जो झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं और आदिवासी समाज से हैं, देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर वो चुनी जाएंगी जो एक महिला भी होंगी और वो आदिवासी समाज से होगा। तो इसीलिए जो घोषणा हुई है कल जेएमएम की तरफ से, उसमें शिबू सोरेन जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जेएमएम के, उन्होंने कहा है कि ये गौरव की बात है और आज़ादी के बाद पहला ऐसा मौका है जब कोई आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनने जा रहा है। इस गौरव के क्षण को हम लोग साक्षी बने और उसमें सहयोग करें। इसलिए वो एक निर्देश जारी किए हैं अपने पार्टी के तमाम विधायकों और सांसदों के लिए कि वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करेंगे। जेएमएम ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है, लेकिन एक और गौर करने वाली बात यह सामने आई है कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो भी पहुंचे, लेकिन इस तरह कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा। चाहते तो दोनों साथ आ सकते थे या अविनाश पांडे भी उनकी अगवानी कर सकते थे, लेकिन शायद अब कांग्रेस में वो उत्साह नहीं रह गया। बिल्कुल, ये इसे खाना पूर्ति के तौर पर ही आप देख सकते हैं कि बस एक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, उनके साथ जो प्रवक्ता राजीव रंजन है वो होते हैं और गिने चुने कुछ नेता जो है वहां मौजूद होते हैं जो कि अभिवादन करते हैं। जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए कांग्रेस इतनी ही मजबूती से उनका साथ दे रही है, तो फिर क्यों नहीं जब महज कुछ घंटे पहले जो प्रभारी हैं, जो तमाम मंत्री हैं, वो उनके स्वागत के लिए पहुंचते हैं, उनके साथ बैठक के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वो इंतजार क्यों नहीं करते हैं जो सब गर्मजोशी से उनका स्वागत किया जाए? यही जब द्रौपदी मुर्मू रांची एयरपोर्ट पर पहुंची थी तो भव्य स्वागत हुआ था, बीजेपी ने उसे उत्सव के रूप में मनाया था। और क्या ऐसा मजबूरी हुआ कि कांग्रेस के प्रभारी झारखंड पहुंचने के बावजूद भी एयरपोर्ट पर जो है इंतजार नहीं कर सके, क्योंकि महज कुछ घंटे के देरी में ही यशवंत सिन्हा भी जो है वो पहुंच चुके थे एयरपोर्ट। बिल्कुल, ये भी गौर करने वाली बात है। इसके साथ साथ देखने वाली बात ये भी है कि जिस तरह से गठबंधन की गांठ खोलने की बातें सामने आई है और स्वागत में नहीं जाना, ये तो एक मसला है ही। साथ ही जिस तरह से इस पूरे मामले पर बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि हमारा गठबंधन सरकार चलाने को लेकर था, उस पर भी सवाल है। और सबसे गौर करने वाली बात ये है कि यशवंत सिन्हा अब बुरे फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ममता बनर्जी ने सबसे पहले उनका नाम प्रस्तावित किया और अभी तक उनका बंगाल का ही दौरा नहीं हुआ है। उन्हें दूसरी सबसे ज्यादा उम्मीद झारखंड से थी, लेकिन यहां हेमंत सोरेन ने भी अब एक तरह से उन्हें ठेंगा दिखा दिया है। तो मदन, कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं उनकी भी बॉडी लैंग्वेज में निराशा झलक रही होगी।
अब ये क्लियर हो चुका है क्योंकि आंकड़े उनके पास है। ये बात जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से भी पूछा गया कि ये बताइए, जब आंकड़े आपके पास नहीं हैं तो फिर किस तरह से चुनाव में आप उतर रहे हैं सामने, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव का आखिरी वक्त भी बहुत कुछ बदलता है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं, और यशवंत सिन्हा जब यहाँ पहुंचे हैं तो बीजेपी के पुराने साथियों से मिलकर भी वो अपील करेंगे वोट देने की। तो ये जाहिर सी बात है, कोई भी अगर चुनाव होता है तो आखिरी वक्त तक जो है मैदान में डटना पड़ता है, चाहे हार हो या जीत हो। जरूर जो प्रत्याशी के पास आंकड़े होते हैं वो भी अपने जीत को लेकर निश्चिंत होते हैं, लेकिन जो विपक्षी होते हैं, यानी कि जो विपक्ष के पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनते हैं, वो भी डटे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि आखिर क्या मार्जिन से उनकी हार होती है। तो ये एक प्रक्रिया है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि झारखंड से ही यशवंत सिन्हा आते हैं, झारखंड उनका घर है, लेकिन झारखंड में सरकार भी कांग्रेस के साथ चल रही है। ऐसे में गठबंधन के जो ताक है उसको छोड़ते हुए, साथ को छोड़ते हुए, अब वो जो है द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको समर्थन देने का जो घोषणा किया है, ये दूसरा झटका आप कह सकते हैं कांग्रेस के लिए। पहला राष्ट्रपति चुनाव और फिर राज्यसभा चुनाव और दूसरा राष्ट्रपति चुनाव। बहरहाल अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आए हुए हैं, बैठक भी होनी है, तमाम विधायक मौजूद होंगे, बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ निर्णय होता है, क्या कुछ सामने आता है, इसके लिए एक दिन का इंतजार करना होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कूप। नमस्कार।